हाय सभी को। हम वैज्ञानिक खोजों को विशाल प्रयोगशालाओं और वर्षों की कड़ी मेहनत के रूप में देखते हैं। बेशक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को उसी प्रकार से किया गया है। हालांकि कुछ अत्यंत दुर्लभ मामलों में कई खोज एक दुर्घटना से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव रेडिएशन, एक्स-रेज और पेनिसिलिन। कुछ ऐतिहासिक खोजों के साथ भी ऐसा ही है। कभी कभी जियोलॉजिस्ट को दशकों तक कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिलता, फिर कोई सामान्य नागरिक टहलते हुए अचानक कोई बड़ी सी खोज कर लेता है। आज हम आपको ऐसी खोज के बारे में बताने वाले हैं। वैसे इन कहानियों में से एक में आपको लगेगा कि आप शर्लॉक को और किसी अपराध को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इसे मिस ना कर दें। हाँ भाई साहब, तो चलिए शुरू करते हैं। झील में एक ट्रॉफी। हमारी पहली कहानी भाई साहब एक परफेक्ट उदाहरण है जिससे आपको पता चलेगा कि हर समय चौकस रहना कितना इम्पोर्टेंट है। लगभग 20 साल पहले एस्टोनिया के कर्टना लेक डिस्ट्रिक्ट में एक स्मार्ट लड़का अपने घर से जो थोड़ी दूर एक जंगल से गुजर रहा था, उस लड़के को धुंधली सी गाड़ी के पहियों के निशान दिखाई दिए जो झील की तरफ जा रहे थे। उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि झील छोटे जहाज या बोट चलाने के लिए काफी छोटी थी। वो हर रोज वहाँ आकर देखने लगा कि झील के पानी से छोटे छोटे हवा के बुलबुले निकल रहे थे। आप ऐसा सोच सकते हो भैया कि वो बच्चा एक साइंटिस्ट या डिटेक्टिव बनने की कोशिश कर रहा था, पर उसके सिद्धांत सही निकले। उसे लगा कि झील के अंदर कोई बख्तरबंद वाहन है और उसने बात वहाँ के हिस्ट्री क्लब में बताई। उन लोगों ने बच्चे की बात को सीरियसली लिया और कुछ लोगों को लेकर उस जगह पर खोज के लिए निकल गए। सर्च ऑपरेशन काफी जल्दी शुरू हो गया। ठीक सुबह 9 बजे जल्दी उन्हें ये एहसास हुआ कि वो किसी बड़ी चीज पर काम कर रहे हैं। उन्हें बड़े और भारी पेशेवर सामग्री के साथ झील की मिट्टी की खुदाई करनी पड़ी। 8 घंटे खुदाई के बाद पता है क्या सामने आएगा? वो 30 टन के T-34 टैंक को देख रहे हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से था। हालांकि उस टैंक पर जर्मन निशान थे। इसका कारण स्पष्ट था, ये एक ट्रॉफी टैंक था जिसे नाज़ियों ने सोवियत सेनाओं से लड़ाई के दौरान काबिज किया था। उन्होंने वापस लौटाने के समय इसे झील में छोड़ दिया था ताकि ये दुश्मन के हाथ ना लग सके। पर आश्चर्यजनक रूप से ये टैंक इतनी बेहतरीन स्थिति में था कि कुछ मरम्मत के बाद उसका इंजन भी ठीक से काम करने लग गया। क्या बात है। अनजान गुफा। एक दिन टोरंटो के क्षेत्र प्राधिकरण का एक कर्मचारी हमेशा की तरह स्थानीय टेनिस स्टेडियम से गुजर रहा था। अपने पेशे की बारीकियों के कारण वो हमेशा उसके आसपास की चीजों पर बारीकी से नजर रखता था। तो उसे जमीन पर एक जंग लगी धातु जैसी कोई चीज नजर आई। उस आदमी ने उसे उठाया तो पाया कि उसके नीचे एक रहस्यमयी गुफा का रास्ता था। यहाँ पर सचमुच एक गुफा पाई गई जो 2.5 मीटर ऊंची थी और उसके अंदर से एक वयस्क आदमी आसानी से चल सकता था। ये लगभग 7 मीटर लंबी थी और स्थानीय यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाकर मिलती थी। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात ये थी कि इसके अंदर लाइट्स भी थे जो जनरेटर द्वारा चलाए जा रहे थे और वहाँ की दीवारें खास सामग्री से मजबूत बनाई गई थी। वहाँ की पुलिस इस खोज से काफी परेशान थी। उन्हें शक था कि ये भूमिगत गुफा कॉलेज के स्टूडेंट्स को ड्रग पहुँचाने के लिए तो नहीं बनाई गई थी। पर जो भी हो, आपको लोगों के धैर्य की दाद देनी होगी जिन्होंने इसे बनाया था। इसे बनाने में जरूर काफी हफ्ते लगे होंगे और तो और उन्होंने इस जगह से खुदाई से मिट्टी भी सारी निकाल के हटा दी थी। समुद्र का निवासी। आपने शायद सुना होगा कि हैम्पबैक व्हेल बड़े समुद्री स्तनपायी जीवों में से एक है। ये लगभग 18 मीटर तक लंबी हो सकती है और इनका वजन 30 टन तक हो सकता है। ये लगभग दुनिया के हर समुद्र में पाई जाती है सिवाय आर्कटिक के हिस्सों के। ये भी जाना जाता है कि हैम्पबैक व्हेल्स इसी प्रकार की बाकी प्रजातियों जैसे कि अक्सर समुद्र के तट पर आ जाते हैं। वैज्ञानिक इस व्यवहार का दशकों से अध्ययन कर रहे हैं, पर फिर भी उनके पास इसकी काफी कम जानकारी है। उनमें से एक तरह ग्लोबल वार्मिंग है। ये साबित हो चुका है कि इसके कारण समुद्री जीव अजीब और असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं, जैसे कि एक पूरी तरह से हेल्दी व्हेल अचानक ही खुद की जान लेने का फैसला करती है। एक और थ्योरी तो ये बताती है कि हैम्पबैक व्हेल्स या उसकी प्रजाति के अन्य जीव गलती से एक विषाक्त शैल खा सकते हैं क्योंकि ये समुद्र में काफी मात्रा में पाया जाता है। इसे खाकर मरने के बाद ये जानवर अक्सर लहरों के कारण तट पर आ सकते हैं। कभी कभी कुछ व्हेल्स शिकार का पीछा करते हुए उथले पानी में आ जाती है और वापस समुद्र में नहीं जा पाती। इस स्थिति में वो तट पर फंस जाती है। ब्राजील के छोटे द्वीप
कोलोराडो पर जब शोधकर्ताओं को ऐसा कुछ दिखा तो वो काफी आश्चर्यचकित थे। उन्हें मैंग्रोव के जंगलों के तट के पास हैम्बर्ग व्हेल का शव मिला। फोटो में काफी बड़ा लग रहा था, पर असल में सिर्फ 8 मीटर लंबा और 1 साल का छोटा बच्चा था। पर ये इस जंगल में कैसे पहुंचा? जवाब काफी आसान है। ब्राजील के इस इलाके में काफी बड़े जानवर होते हैं, तो हो सकता है कि ये जानवर समुद्र के तट के नजदीक आ गया हो और शायद उसी ज्वार की लहरों ने इसी व्हेल की जान ली हो। ऐसी स्थिति मैड्रिड के कैसा दे कैंपो के सिटी पार्क में हुई। एक स्थानीय आदमी ने अपने कुत्तों को घुमाने के वक्त जंगल में लाश देखी जो डॉल्फिन की तरह लग रही थी। ये जानवर एक वायर की जाली में फंसा था और ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों पहले मर चुका था। जाहिर है मैड्रिड के उस पार्क के नजदीक कोई भी समुद्र नहीं है। हालांकि जहां पर यह शव मिला उसके नजदीक से एक रोड जाती है, जिससे पुलिस को अवैध शिकार का शक हुआ। पहली बात उन्होंने ये खारिज की कि जानवर मैड्रिड जू एक्वेरियम से था जो नजदीकी स्थित था। इसके बाद पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि जानवर पशु तस्करों द्वारा कहीं ले जाते वक्त मर गया होगा और इसीलिए उन्होंने इसे रोड के नजदीक फेंक दिया होगा। बाद में एक और थ्योरी सामने आई, शायद किसी ने डेकोरेशन के लिए डॉल्फिन के शरीर को सुखाने के लिए यहाँ रखा होगा, पर इसका आकार काफी बड़ा था, इसलिए उसने उसे वापस न ले जाने का फैसला किया। भूतकाल का धमाका। किसी कारण से लोग अक्सर सुनसान या वीरान जंगलों की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के जंगलों के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसे लोग जो इन वीरान बिल्डिंग्स की खोजबीन करते हैं उन्हें स्टॉकर कहा जाता है, और जो जमीन के नीचे खुदाई करते हैं उन्हें डिगर कहा जाता है। ऐसी जगहों को फोटोग्राफर्स काफी पसंद करते हैं। एक बेजान साइट के बैकग्राउंड की फोटोज हमेशा शानदार दिखती है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के एक शहर वाइट में भी फोटो शूट्स के लिए एक ऐसी लोकप्रिय जगह है। मूल रूप से एक साधारण पुरानी कार का कबाड़ा है और ये इतनी रचनात्मक है कि ऐसा लगता है कि ये कला का बेहतरीन नमूना है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको अमेरिका में बनाई हुई 20वीं शताब्दी की लगभग 4000 कार्स, बसेस और ट्रक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि एल्विस प्रेस्ली की कार भी यही मौजूद है, जो उन्होंने 1970 में उनके मरने की कुछ दिनों पहले खरीदी थी। परग्रही गोला। सन 2016 में यात्रियों को बोस्निया के हर्जेगोविना क्षेत्र में कुछ रहस्यमय मिला। ये जगह जाविदोविशी शहर से ज्यादा दूर नहीं थी। साधारण लोग और उनके साथ कुछ वैज्ञानिक भी इस घटना को असाधारण कहने लगे। ये एक बड़े से पत्थर के गोले जैसा दिख रहा था, जिसका आकार 1.5 मीटर के आसपास था और वजन कई टन था। ये क्या था? क्या ये दूसरे ग्रह के वासियों से बातचीत करने का कोई उपकरण था, या एक बॉल थी जिसके साथ पुराने जमाने के राक्षस फुटबॉल खेला करते थे? काफी बड़े बड़े अंदाजे निकाले जा रहे थे, पर इसका जवाब साइंस के पास था। इस तरह के जियोलॉजिकल रूप अक्सर दुर्लभ नहीं है। उदाहरण के लिए कोस्टा रिका में इसके जैसे कम से कम 300 गोले हैं। इन्हें सबसे पहले 1930 में खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने खोजा था। उस समय लोगों को लगता था कि इसके अंदर सोना छुपा है और वो तुरंत इसमें सुराग बनाकर खोल देते थे। जाहिर है उन्हें इसके अंदर पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिलता था। हो सकता है कि प्राचीन काल में लोग ऐसा कुछ बना भी लेते हो। उनके लिए ऐसी आकृतियों में कोई प्रतीक हो सकता था, लेकिन सच्चाई है कि इनमें से ज्यादातर नेचुरल रूप से बने। उदाहरण के लिए इस तरह के गोले इरोजन की वजह से तैयार हो सकते हैं। पत्थरों के नुकीले हिस्से सैकड़ों वर्षों से हवा में घर्षण से गायब हो गए और उन्हें एक परफेक्ट गोले में बदल दिया गया हो। आलसी मजदूर। कुछ लोग भविष्य में अपने आप के लिए मैसेज लिखते हैं या टाइम कैप्सूल भी बनाते हैं। इसे समझना आसान है। अतीत में लिखे गए अपने खुद के शब्दों को पढ़ना काफी दिलचस्प या कभी कभी मजेदार हो सकता है। हालांकि नीदरलैंड्स के रहस्यमयी पोस्टमैन ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी पिछले साल लैरन के छोटे से शहर में शुरू हुई। एक स्थानीय निवासी का ध्यान एक अजीब चीज पर पड़ा। उसे ठीक जंगल के बीच एक खोदी हुई मिट्टी का ढेर और उसके बगल में पड़ा हुआ एक फावड़ा मिला। उसने तुरंत ही इस बारे में पुलिस को बताया। वहां की पुलिस भी एक बड़े अपराध को सुलझाने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही थी। हालांकि जब पुलिस ने वहां खुदाई की तो इन्हें एक बड़ी संख्या में साधारण से पत्र मिले। वो पत्र लगभग 8 मीटर नीचे कई हफ्तों पहले छुपाए गए थे। हालांकि इसके पीछे एक स्पष्टीकरण हो सकता है। इनमें ज्यादातर बिल्स, मैगजीन्स और ब्रोशर्स थे। हो सकता है कि शायद पोस्टमैन को इस तरह के बकवास मेल को डिलीवर करने में दिलचस्पी ना रही हो, या शायद वो उसे कबाड़ी में बेचने के लिए संभाल के रखता हो। पर किसी को उसे बता देना चाहिए कि चीजें इस तरह काम नहीं करती। खोई हुई अंगूठी। हम सब ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार कुछ खोया है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही तो जिंदगी है। मगर डेबरा मैकेना भाग्यशाली थी कि उन्हें एक कीमती वस्तु वापस मिली जिसके बारे में वो पूरी तरह से भूल गई थी। चलिए शुरुआत से बताते हैं। फिनलैंड के एक साधारण फैक्ट्री मजदूर मार्को सैरिनन अपने खाली समय में मेटल डिटेक्टर के साथ जंगल में घूमते थे और अलग अलग तरह की कलाकृतियों को खोजते थे। इस साल की शुरुआत में उन्हें एक अजीब वस्तु मिली जो उन्हें लगा
कि वेंडिंग मशीन से एक ट्रिंकेट है। वो एक बड़ा नीले रंग का पत्थर था जिस पर लिखा था मोर स्कूल 1973, इनिशियल्स SM। सारिन ने इंटरनेट पर स्कूल को पता करने की कोशिश की और वे जान के आश्चर्य हुए कि वो स्कूल यूनाइटेड स्टेट्स में थी। उन्होंने उस स्कूल का फेसबुक ग्रुप ढूंढा और वहाँ एक पोस्ट किया। बहुत जल्दी उन्हें एक रिप्लाई आया। उन ग्रेजुएट्स को जल्दी समझ आ गया कि वो रिंग शॉन मैककैनन की थी, जो कहानी की शुरुआत में डेबरा के बॉयफ्रेंड और बाद में पति हुए। करीब 50 साल बाद उन्होंने डेबरा को वो अंगूठी भेंट की और डेबरा से वो अंगूठी एक डिपार्टमेंट स्टोर के रेस्टरूम में हाथ धोते हुए गुम गई थी। उस वक्त डेबरा के लिए एक बड़ा झटका था। शॉन ने उन्हें अंगूठी उनकी याद में दी थी क्योंकि वो कॉलेज के लिए निकल रहे थे। इन 50 सालों में उस अंगूठी ने जैसे तैसे अटलांटिक महासागर को पार किया और फिनलैंड पहुंच गई। डेबरा के लिए, जिनके पति की कुछ सालों पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी, ये खोज एक झटके के रूप में आई, मानो शॉन ने स्वर्ग से उनके लिए अभिवादन भेजा हो। ऐसा कुछ होने के बाद आप चमत्कार में विश्वास कैसे नहीं करेंगे बताइए। जादुई पेटी। आप इस तरह की स्थिति को कैसे पसंद करेंगे? आप एक साधारण जंगल वाले रास्ते से चल रहे हैं और रास्ते में आपको एक विशाल बक्सा दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे प्रतीक है और किनारों पर नक्काशी है। ये किसी कंप्यूटर आर्केड गेम के प्लॉट की तरह लग रहा है जहाँ आपको खजाना इकट्ठा करना है। हालांकि बिल्कुल ऐसा ही ब्रिस्टल न्यू हैम्पशायर के एक रहने वाले को हुआ, मगर उन्होंने वो बक्सा नहीं खोला। इसके बजाय इस जिम्मेदार नागरिक ने तुरंत वो बक्सा पुलिस के हाथ कर दिया। क्या बात है। एक कठिन परीक्षा के बाद पता चला कि बक्से के अंदर कोई सोना वोना नहीं है और बहुत ज्यादा प्राचीन भी नहीं है। अंदर बस एक लाल बो था, एक तरफ मेड इन इंग्लैंड वाला स्टिकर भी था। पुलिस के रूपांतरण में से एक ये था कि ये बक्सा चोरी हुआ था, मगर उसमें कुछ कीमती सामान ना होने की वजह से उसे जंगल में छोड़ दिया गया, या वो किसी अजीब शरारत का हिस्सा था। जवाब ऐसा लगता है कि कभी मिला नहीं। आपकी इस पर क्या राय भैया? कमेंट में शेयर करें। देखते हैं कि हमारे दर्शकों में से कौन ट्रू डिटेक्टिव का शीर्षक लेने के योग्य है भैया। छू लेने वाला स्मारक। आमतौर पर लोग मानते हैं कि जंगल में कुछ ही चीजें मिलती हैं, जैसे अपराध के सबूत, फेंकी गई वस्तु या बुरी आत्माएं। मगर सच कहें तो आपको अच्छी चीजें भी मिल सकती हैं। लिन वुड्स मैसाचुसेट्स में काम करने वाले एक अमेरिकन रेंजर डैन स्मॉल को एक दिन पेड़ों पर कुछ विचित्र लगा। जब वो पास गए, उन्होंने कुछ अजीब सा देखा। पेड़ का धड़ अलग अलग रंगों के डॉग कॉलर से भरा हुआ था। जब उन्होंने नजदीक से देखा, सिर्फ तभी उन्हें पता चला कि उसके मालिक ने अपने मृत पालतू जानवर की याद में उन्हें वहां छोड़ दिया था। ये परंपरा एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा शुरू की गई थी और बाकियों ने जल्दी इसका पालन किया। नतीजतन एक दिल छू लेने वाला स्मारक है ये, जो किसी का भी दिल पिघला देगा।